मला प्रश्न हा आहे, कायद्याचा विद्यार्थी आहे ना, त्याने हा अधिकार एनसीबीला आहे का? एनसीबीच्या एसआयटीला अधिकार आहे का? जर तुम्ही काही सकृतदर्शनी पुरावा तुम्हाला मिळाला आहे, त्या पुरावा म्हणजे व्हॉट्सअप चॅट, आणि त्याच्यावर तुम्ही आरोप मोठा केला, ज्या घिसाडघाईने या सगळ्या प्रकरणात आर्यन खानला अटक करण्यात आली, ज्या प्रकारे प्रसिद्धी चमकोगिरी करण्यात आली, आणि काहीतरी पुरावा सकृतदर्शनी होता म्हणून तुम्ही हे पाऊल उचललं, आणि आता म्हणतात की ते बियॉन्ड रिजनेबल डाऊट प्रूव्ह होऊ शकत नाही. हा तुम्हाला कायद्याने अधिकार नाही, हे न्यायालयाने ठरवायला हवं. तुमची जबाबदारी काय होती, ही महत्वपूर्ण प्रश्न आहे, आणि म्हणून अंतर्मुख होऊन यांनी त्याच्यावरती विचार केला. और रही दूसरी बात, मेरे नॉलेज का बहुत सीनियर एडवोकेट है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो कभी एनडीपीएस में अपियर नहीं हुए. वो मोस्टली माफ़ी के साक्षीदार जो होते, जो आरोपी बाद में बर्डन टर्न हो जाते, जो सरकारी विटनेस बन जाते आरोपी, मोस्टली उन्होंने वो केस चलाया. और बेसिकली ये जो केस है, ये केस में पहले दिन से ही कुछ नहीं था. अगर देखने गया तो हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग के बाद प्रोसिक्यूशन ने ये स्टेप्स लिया और फिर उनको क्लीन चिट दिया है. ये सीधा नहीं दिया है. जब हाई कोर्ट ने उनको बेल में जो ऑब्जर्वेशन है, उस बेल में हाई कोर्ट ने बोला कि ये प्राइमा फेसी मेड आउट ही नहीं, और जो वो व्हाट्सएप चैट बोल रहे वो कोलैबोरेट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दिया है. और मेरी एक ही कहना है कि अगर हर प्रोसिक्यूशन एजेंसीज अगर ऐसे ही क्लीन चिट दे देवे तो कितने लोग का ज़िंदगी एक अच्छी सहारा और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते. और देखने गया तो आपने बहुत जन ने, एनसीपी ने सब स्टार्स को क्लीन चिट दिया, जैसे अर्जुन रामपाल हो गए, बाद में अपने दीपिका पादुकोण हो गए, जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं 90% सेलिब्रिटीज़ को क्लीन चिट दिया. तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं कि बाबा कुछ इसमें, ये ऐसा नहीं है. जब आपके पास एविडेंस होगा कॉन्क्रीट तो ही वो कोर्ट में फाइल करते हैं चार्जशीट. अगर नहीं रहा तो चार्जशीट रख सकते हैं. बंधु में मैं हूँ पूर्वा शिंदे, और आज हमारे साथ जुड़े एडवोकेट सुनील पांडे जी. और आज हम आर्यन खान के मुद्दे पे बात करेंगे. उन्हें अभी हाल ही में ही आर्यन खान को क्लीन चिट मिला है, तो देखते हैं कि इनकी क्या राय है इस विषय पे. तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका महाराष्ट्र बंधु में. आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जो क्लीन चिट दिया है आर्यन खान को, वो बेसिकली एविडेंस जो नहीं होने के लिए, माने उनका सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया है. कोई भी केस चलने के लिए उनके लिए कॉन्क्रीट या डायरेक्ट एविडेंस चाहिए जो कोलैबोरेट करे सबसे. अभी जो सब्सटेंस चाहिए एनडीपीएस एक्ट में, वो उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया. ओके सर, अभी एक एक और खबर आई है. एडवोकेट उज्जवल निकम, जो काफ़ी बड़े एडवोकेट है, काफ़ी मशहूर है, वो उन्होंने ये कहा है कि आर्यन खान को क्लीन चिट देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को ही है और किसी को नहीं है. तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा नहीं है. गुरबख्श सिंह सीबिया वॉस स्टेट ऑफ पंजाब. सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तो प्रोसिक्यूशन के पास पूरी चार्ज होती है. अगर वो चार्जशीट नहीं फाइल करे, वो उनका डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगा तब तक वो पावर्स उनसे कोई ले नहीं सकता है. और रही दूसरी बात, मेरे नॉलेज का बहुत सीनियर एडवोकेट है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो कभी एनडीपीएस में अपियर नहीं हुए. वो मोस्टली माफ़ी के साक्षीदार जो होते, जो आरोपी बाद में बर्डन टर्न हो जाते, जो सरकारी विटनेस बन जाते आरोपी, मोस्टली उन्होंने वो केस चलाया. और बेसिकली ये जो केस है, ये केस में पहले दिन से ही कुछ नहीं था. अगर देखने गया तो हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग के बाद प्रोसिक्यूशन ने ये स्टेप्स लिया और फिर उनको क्लीन चिट दिया है. ये सीधा नहीं दिया है. जब हाई कोर्ट ने उनको बेल में जो ऑब्जर्वेशन है, उस बेल में हाई कोर्ट ने बोला कि ये प्राइमा फेसी मेड आउट ही नहीं, और जो वो व्हाट्सएप चैट बोल रहे वो कोलैबोरेट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दिया है. और मेरी एक ही कहना है कि अगर हर प्रोसिक्यूशन एजेंसीज अगर ऐसे ही क्लीन चिट दे देवे तो कितने लोग का ज़िंदगी एक अच्छी सहारा और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते. इससे उनको भी अच्छा रिलीफ है, और फेथ जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज पे ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा अगर सब एजेंसी ने अगर किया तो ऐसा क्लीन चिट दिया. और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये 100% भ्रष्टाचार है, तो उस पर आप क्या बोलते हैं? नहीं, इसमें भ्रष्टाचार आप कैसा बोल सकते हैं? देखो, आखिर में जो पावर्स दिए गए वो उनको ही दिया गया है. अब मैंने आपको, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है और
पार्लियामेंट्री जो लॉ बनाए वो लॉ के अंदर भी जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होता वो उनके पास पावर्स है, उनके पावर्स के अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता और कोई उसको नेगोशिएट या आर्बिट्रेट पावर्स नहीं है। उनके पास जो है डिस्क्रिशनरी है, उनको लगेगा तो वो नहीं फाइल करेंगे, उनको नहीं लगेगा तो फाइल करेंगे। ऐसा मेरा भी एक केस था, उसमें प्रोसिक्यूशन ने नहीं फाइल किया, चार्जशीट में लिखा की चार्जशीट ठेवता आला आणि त्यांच्याकडे एविडेंस नाही, इसलिए उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं था, इसलिए उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं किया। वो प्रोसिक्यूशन का डिस्क्रिशनरी, प्रोसिक्यूशन को लगेगा तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं फाइल करेंगे। एक और मेरा क्वेश्चन है, रिया चक्रवर्ती और अजज खान के पास भी कोई भी ड्रग्स वगैरह नहीं मिला था, तो उनको भी क्लीन चिट मिलना चाहिए ना? देखो, जो ये केस और वो केस में अलग है। रिया चतुर्वेदी कॉन्स्पिरेसी में जो उनके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी है उस केस में रिया चतुर्वेदी का जो चैट है और जो अदर एक्यूज मिले उससे वो कोरबरेट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है लिंक। इनका क्या लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इनको क्लीन चिट गई। और उनके पास लिंक कनेक्ट, उनका भाई खुद पकड़ा गया रिया चतुर्वेदी, उनको बेल हुई कुछ चार्जशीट बाद, और उनके में सब ने रिया चतुर्वेदी का नाम लिया और उन्होंने भी जो कन्फेशन देते हैं। इसमें दो प्रोसीजर होता है, जो एनडीपीएस में होता है, जो एनसीपी के सामने जो आप इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं वो उसे एविडेंस में भी रख सकते हैं। तो उसमें उनका भाई और जो उनके को एक्यूज पकड़े गए सब ने रिया चतुर्वेदी का नाम लिया है, और इनमें आर्यन खान में किसी ने उनका नाम नहीं लिया है। ये ऑन द स्पॉट पकड़ के इन्वेस्टिगेशन था और वो चेन था बड़ा, वो चेन को उन्होंने ब्रेक किया। और देखने गया तो आपने बहुत जन ने, एनसीपी ने सब स्टार्स को क्लीन चिट दिया, जैसे अर्जुन रामपाल हो गए, बाद में अपने दीपिका पादुकोण हो गए, जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं 90% सेलिब्रिटीज़ को क्लीन चिट दिया। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं कि बाबा कुछ इसमें, ये ऐसा नहीं है। जब आपके पास एविडेंस होगा कॉन्क्रीट तो ही वो कोर्ट में फाइल करते हैं चार्जशीट, अगर नहीं रहा तो चार्जशीट रख सकते हैं। पर आर्यन खान की भी काफ़ी बेल रिजेक्ट हुई थी, देखो तो अभी अचानक से क्लीन चिट क्यों? देखो, बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, उनको सुपीरियर कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि वो टॉपिक जो है एनडीपीएस वो बहुत टेक्निकल और लेंथी प्रोसेस है। बेसिकली वो चीज़ जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया, फिर वो ऑब्जर्वेशन जाके फ़र्क पड़ा प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, एजेंसी के देने के बाद वो इंटरव्यू, उसके बाद वो फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट का है कि बोला इसमें कोई एविडेंस नहीं और ये प्राइमा फेसी मेड आउट केस नहीं है, इसलिए उनको बेल दिया गया, वरना उनको बेल नहीं मिलता। अगर समझो हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया होता तो उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया। पर जब हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में खुद दिया है कि देयर इज़ नो प्राइमा फेसी मेड अगेंस्ट दिस एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस विच शुड लिंक टू द आर्यन खान, सो इसलिए इस ग्राउंड पे उन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल किया और उन्हें क्लीन चिट दिया। वो तो उनका ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन का कि उनको अवेयर करके वो क्लीन चिट दे सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।